पटेल मार्ग, एक ऐसी जगह जहाँ पर एक जंगल है, एक राज परिवार के पतन की कहानी है, भारत के राजनीतिक सिस्टम की तह खुलती है। आप टोटली कंफ्यूज हो गए होंगे कि हम किस जगह के बारे में बात करते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं मालछा महल, एक ऐसी जगह जिसको कुछ लोग हॉन्टेड कहते हैं। असलियत क्या है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास व्यक्तित्व है, विकास जसौंधी जी, जो कि एक रिसर्चर हैं। विकास जी, नमस्कार। जी नमस्कार। विकास जी, आप हमें थोड़ा संक्षेप में बताएंगे ये मालछा महल का मुद्दा है क्या? मतलब इसमें ऐसा है क्या कि लोग इसके बारे में इतनी उत्सुकता रखते हैं, इतना जानना चाहते हैं? मालछा महल एक कहानी है, एक परिवार की। जी। एक कहानी है उस परिवार की, उस रॉयल फैमिली की, जिसके पूर्वज ने देश के आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया। जी। और उसको ताउम्र अपने जीविका के लिए संघर्ष करना पड़ा। जी। तो ये कहानी है सौरों की, ये कहानी है एक गुमनामी की, ये कहानी है एक रॉयल फैमिली के आखिरी वंशज के ख़त्म होने की। आपने रास्ता देखा, अंदर गए हो आप? नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा ललित, आप ये देखो कि इस वीराने में आप देख रहे हो, आप इस चीज़ों में देख रहे हो। आप इमेजिन करो कि जब मैं रिसर्च कर रहा था, मेरे ख्याल से तब 32-33 साल हुए थे इनको। 32-33 सालों से रॉयल फैमिली का मतलब इस परिवार में 3 जने थे, और वो 3 जने इस घने जंगल में 33 सालों तक सर्वाइव किए। और ये वहाँ पे जहाँ पे दिल्ली का शान और दिल्ली का मेन स्ट्रीम चाणक्यपुरी कहा जाता। मैं खुद दिल्ली से हूँ, 15-20 साल मुझे दिल्ली में हो गए, और कोई अगर ये कहे कि चाणक्यपुरी में ऐसा एक महल और ऐसा एक परिवार और इस गम में गुजर रहा है और किसी को मालूम नहीं है, तो ये बड़ी ही हास्यात्मक कुछ चीज़ें होंगी। कि ये वो समय है जब लोग शायद वाईफाई के बिना 2 घंटे नहीं रह सकते। जी। और ये लोग 33 साल तक, जैसा आप बता रहे हैं, बिना बिजली के, बिना पानी के, बिना खाने की व्यवस्था के इस घने सुनसान वीराने जंगल में रहे। मैं चाहूँगा, हमारे कैमरामैन से चाहूँगा कि वो एक बार ज़रा घुमाए कैमरा जंगल की तरफ। और जी, रही बात इनकी उसकी, तो एक इनको बिजली का कनेक्शन दिया था, जैसा मेरी राजा साहब से बात हुई थी तो उनको एक कनेक्शन ज़रूर दिया था, बट वो भी कई इल्ज़ाम लगे इन पे, कई चीज़ें लगी कि आप ऐसा करते हो, आप उसका दुरुपयोग करते हो, और उस चीज़ों से फिर वो कनेक्शन भी हटा लिया गया। It is too much. Don't think that I'm just on the bike and all those things. We used to have a lot. We used to have roadside each and everything. The things have gone. Time is not favoring to anyone. विकास जी, एक बात बताइए, जी। अगर उनका मानसिक संतुलन ठीक था, जी। जैसा कि आप कह रहे हैं, जी। तो क्या उनको कभी बाहर नहीं आना चाहिए था? अपनी व्यथा किसी से कहनी नहीं चाहिए थी, और अपने बारे में लोगों को बताना नहीं चाहिए था? किसने कहा कि वो बाहर नहीं गए? इसने कहा कि उन्होंने अपने बारे में दुनिया को जानकारी नहीं दी। सबको जानकारी थी, किसको जानकारी नहीं थी? नहीं, आप आम जनता से पूछिए तो इस जगह के बारे में, इस विषय के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सर, जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है, 1997 मिस्टर एलेक्स नीनियन फ्रॉम BBC, वो यहाँ पे आए। LA टाइम्स, USA टाइम्स, हर जगह देश विदेश ये न्यूज़ पब्लिश होता रहा। सर, आप कहीं मत जाइए, हमारे चाणक्यपुरी में जहाँ पे ये चीज़, ये महल या जो भी खंडहर जो स्थित है आज, जी, वहाँ के सरकारी दूरभाष केंद्र ने यहाँ पे एक टेलीफोन लगाया। अच्छा। उसका बिल भी आता था। जी। तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा, और कि एक खंडहर में, एक महल में एक टेलीफोन का कनेक्शन है। अच्छा। वो भी सरकारी टेलीफोन का कनेक्शन है, उसका बिल भी आता है। कौन सी कंपनी से था? MTNL का था। अच्छा। जो मैंने रिसर्च, मतलब बाकायदा ये सरकारी जी कंपनी जी का जी जी connection जी 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 बिल्कुल सरकारी था, और उसके बिल भी मेरे पास हैं जो मुझे मिले। और सरकार को, गवर्नमेंट को सब पता है, अगर बिल है तो कहीं तो पे होता होगा, बिल है तो कोई तो पे करता होगा, कोई तो आता होगा, किसी को तो पता होगा। तो ये कैसे नहीं पता आम जनता को? ये कैसे नहीं पता?
हमारे देश में सिस्टम को मैनिपुलेट किया जाता है। लोग चाहते ही नहीं है कि इस विषय को बाहर सामने लेके आया जाए। सरकार चाहती ही नहीं थी कि ये विषय को बाहर लेके आया जाए। और जो आज की सरकार है शायद उनको शायद वो इंटरेस्टेड हो इस मुद्दे को, शायद वो मदद करना चाहें, शायद वो मोदी जी मदद करना चाहें या उनकी सरकार मदद करना चाहे, बट उन तक एक प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि बीच के जो मीडिएटर्स होंगे या बीच के जो लोग होंगे शायद वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। नहीं मतलब मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि सरकार का ऐसा क्या रिजर्वेशन था, ऐसी कौन सी बात थी जो उनको इस परिवार की मदद करने से रोक रही थी, बजाय बावजूद इसके कि स्वयं इंदिरा गांधी जी ने उनको ये महल अलॉट किया था, अगर मेरी जानकारी सही है तो? जी, ये तो आपको सरकार से पूछना पड़ेगा कि क्या चीज़ उनको रोक रही थी, वो आपको भली बात बता सकती हैं। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। इंदिरा गांधी ने 1983 के आखिरी दौर में वो स्टेशन पे आई थी, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे ये लोग अपनी जीवन के 10 साल उन्होंने गुजारे थे। 3 साल 4 साल तो इन्होंने विद्रोह के रूप में वहाँ पे अपना टाइम गुजारा था। अपने बेटे प्रिंस अली रियाज़ और अपनी बेटी प्रिंसेस सकीना महल के साथ, विलायत महल जी थी, कुछ अपने डॉग्स के साथ, कुछ अपने वफादार जो उनके सेवक थे उनके साथ। और आखिरी दौर में जब इंदिरा गांधी जी आई तो उन्होंने प्रॉमिस किया था इनको कि क्योंकि आप अवध घराने के लास्ट वंशज हैं तो आपको आपके हक की चीज़ें मिलेंगी। और उन्होंने जो उन्होंने प्रॉमिस किया उन्होंने दिया भी। प्रॉब्लम हुआ यहाँ कि 84 में जब वो हमारे बीच नहीं रही, और जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि सरकारी बाबुओं ने फाइल को क्या किया क्या नहीं किया। 85 में तत्कालीन आपके रेलवे जो मिनिस्टर थे उन्होंने लेटर भी लिखा होम मिनिस्टर को, और वो लेटर भी हमारे पास है, और उन्होंने ये जानकारी दी कि भाई इनको शिफ्ट किया जाए। शिफ्ट किया भी गया, लेकिन किस हालत में शिफ्ट किया गया और किस हालत में ऑर्डर किया गया था, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये समझना चाहिए हमें। मैं किसी भी गवर्नमेंट को यहाँ पे गलत नहीं कह रहा हूँ। इंदिरा गांधी जी ने एक इंसानियत के तौर पे उसको महल दिया, उसको घर दिया। बीच के बाबू ने सिस्टम को क्या किया ईश्वर जाने, भगवान जाने, अल्लाह जाने। और आज भी वो व्यक्ति जिसका परिवार, मतलब 1857 के जो रिवॉल्ट हमारे देश में हुआ था, ये उन्हीं के वंशज थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत पुरजोर आवाज़ उठाई थी। इन्होंने पेंशन लेने तक से मना कर दिया था अंग्रेज़ों का। बाद में इनका पेंशन रोक दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये कहीं ना कहीं दुख होता है, कहीं ना कहीं लगता है कि यार एक परिवार, चलो वो रॉयल है कि नहीं है उसको छोड़ देते हैं, इंसान तो है, क्या उसको जीने का हक नहीं, क्या उसको बुनियादी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? ये तुगलक का शिकार गाह था, और बाद में इसको रिहाइश बना के बेगम विलायत महल जी को दिया गया था। तो अगर मेरी जानकारी सही है तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उनका जो राज्य शासनकाल था जी, वो सन 1300 के आसपास का था। इसका मतलब ये 700 साल पुराना शिकारगाह है। जी जी जी, ये 700 साल पुराना शिकारगाह है। और जिस ज़मीन पे आप खड़े हैं, जिस धरती पे आप खड़े हैं, ये भी एक मालछा गांव हुआ करता था, और बहुत ही समृद्ध और प्रफुल्लित गांव होता था उस टाइम का। और आज भी सोनीपत के पास, मैंने जो रिसर्च में पाया है कि आज भी सोनीपत के पास मालछा नामक गांव उन्होंने बसाया, और जो यहाँ के बसिंदा थे तब के, आज वो वहाँ पे हैं। और आज भी यहाँ एक पीर दरगाह है मौलुद्दीन चिश्ती जी का, जो वहाँ पे वो लोग आते हैं और अपनी दुआओं और चीज़ों को वो करते हैं। ज़्यादातर रजा अली साहब जो यहाँ के ये पीछे महल में रहते थे, वो ज़्यादा बात तो करते नहीं थे। हमारा हर वीरवार को लंगर चलता है यहाँ पे, और लंगर चलता है, उसमें मीठा चावल या कभी खिचड़ी वगैरह बनता है, तो अक्सर वो यहाँ खाने आ जाया करते थे, और बाबा जी को सलाम करके या मत्था टेक के अपने चले जाते थे। गुफ्तगू करने की हमने काफ़ी कोशिश करी, काफ़ी हम बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो बोलते नहीं थे, बताते नहीं थे अपने बारे में। तो हमें भी पता नहीं चला कि उनका इंतकाल कब हुआ। हमें भी इंतकाल उनके होने का 2-4 दिन के बाद पता चला। तो ये जगह बहुत पवित्र थी, ये जगह का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस था, और कैसे इसको निगलेक्ट कर करके आज आपके सामने एक ये बीहड़ में छुपा हुआ एक खंडर, हम कह सकते हैं इसको, खंडर ही। ये वो जगह था जहाँ पे उन्होंने अपनी माता के जो एशेस बचे थे जलाने के बाद, उसको एक सुराही नुमा एक उसमें बर्तन में उन्होंने रखा था।
ये बेड बहुत अच्छे से इस पे कपड़े पे रखे हुए रहते थे, जहाँ पे शायद वो लोग इस्तेमाल करते थे उठने बैठने के लिए। शायद आज वहाँ पे यहाँ पे कुछ चेयर रखे रहते थे, बहुत ही एंटीक लकड़ी के चेयर थे वो, और कुछ भी नहीं है। क्या आपको बोलें, आज यहाँ कुछ है नहीं, बस एक खंडर है। जैसा कि हमारे दर्शक देख सकते हैं, हम मालशा महल की छत तक पहुंच चुके हैं और अभी तक मैंने सिर्फ ये कहानी सुनी थी। मैं फ्रंट न्यूज़ टुडे के अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, आज तक मैंने सिर्फ ये कहानी सुनी थी, पर आज मैंने ये इंटरव्यू करते वक्त, ये खास बातचीत करते समय इस कहानी को महसूस किया। हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर अब आगे आप और क्या करना चाहेंगे? मेरी कोशिश होगी कि इस जगह को उन्हीं की यादों के साथ समेट दिया जाए, कोई छेड़छाड़ ना करे या कोई भी इसको हथियाने की कोशिश ना करे। मालशा महल की छत पर खड़े होकर हम पूरी दिल्ली देख सकते हैं। हमें यहाँ से कनॉट प्लेस की बिल्डिंगें नज़र आती हैं, हमें यहाँ से साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक नज़र आते हैं, हमें यहाँ से राष्ट्रपति भवन भी नज़र आता है। राष्ट्रपति भवन यहाँ से दिखता है, यहाँ से कनॉट प्लेस दिखता है, सारी दिल्ली यहाँ से दिखती है, बट दिल्ली को कभी ये नहीं दिखी। मैं फ्रंट न्यूज़ टुडे की सारी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस विषय को आप लोगों ने इतना समय दिया और इतना इस चीज़ों को उठाया, और आप लोगों ने प्रॉमिस भी किया है कि इसको आगे उठाएंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फ्रंट न्यूज़ टुडे। Thank you.